आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीपीआई कार्यालय में और आज यहाँ पे इंडिया गठबंधन के दलों की अहम बैठक की गई। किन मुद्दों पे आज यहाँ पे चर्चा की गई, चलिए सीधा मैं नेता से ही जुड़ते हैं और जानते हैं किन मुद्दों को लेकर आज इंडिया गठबंधन दलों की आज बैठक की गई। मुख्यतः जिस तरह से पत्रकारों पर हमला केंद्र की सरकार ने शुरू किया है, सबसे पहले विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, या अभी हाल में ही संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। यानी केंद्र सरकार के विरुद्ध में अगर कोई भी खड़ा होता है, बोलता है, तो उसको केंद्र की सरकार परेशान करने के लिए बेताब है। अभी हाल के ही दिनों में जैसे न्यूज क्लिक पर हमला हुआ, उसके पत्रकारों को अरेस्ट किया गया। अभी 2 दिन पूर्व हम लोगों ने उनका भी प्रोटेस्ट किया। हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं, लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है उसके साथ हम खड़े हैं। और अभी हम लोगों ने तय किया है कि 9 अक्टूबर को जिला स्कूल से लेकर के राजभवन तक हम लोग सभी इंडिया घटक दल के लोग हम लोग जाएंगे और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे कि जिस तरह से केंद्र की सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है, जिस तरह की लोकतंत्र की चौथे स्तंभ पर हमला कर रही है, उसको आप रोकिए। उसको रोक लगाने के लिए हम लोग 9 तारीख को इंडिया गठबंधन के द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो अगर बोले चौथा स्तंभ जो पत्रकार हो, चाहे और भी जैसे आप लोग और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आप लोग अपनी बातों को रखते हैं, पर अभी तक जो केंद्र सरकार जो है बेवजह के लोगों पर जो है अत्याचार ही कर रहे हैं, इसको लेकर के आप लगातार प्रयास करें तो फिर आप लोग आगे कुछ क्या रणनीति होने वाली है? सबसे पहले कि केंद्र की मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार किसानों पर, मजदूरों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर, महिलाओं पर लगातार हमला कर रही है। देश के अंदर जो असली मुद्दे हैं वो है बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। वो उस मुद्दे से ध्यान को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के फैक्ट्री में ये प्लांट हो रहा है कि विपक्ष को क्या बोलना चाहिए, ताकि जो असली मुद्दे उस असली मुद्दे से लोगों को भटकाया जा सके। और इसीलिए विपक्ष पर किससे पूछता है? विपक्ष भी अगर किसी सवाल पूछेगा तो सत्ता पक्ष से, पत्रकार भी किसी से सवाल पूछेगा तो सत्ता पक्ष से, कि सत्ता में जो रहता है, कुर्सी में जो रहता है, उसी से सवाल करता है, उसी से समाधान भी खोजता है। तो अगर हम विपक्ष के लोग अगर किससे पूछ रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार से कि महंगाई कम नहीं हुआ, आप बेकारी बढ़ रहा है, रोजगारी बढ़ रहा है, आतंक बढ़ रहा है, आपने कहा तो उग्रवाद खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपने जीएसटी लाया, आपने नोटबंदी किया, सब कुछ आपने किया, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है? वहीं ढाक का 3 पात। इसीलिए अब उनके जो नाकामी है, 9 साल की जो नाकामी, उस नाकामी से बचने के लिए वो कई तरह के हथकंडे को अपना रही केंद्र की सरकार। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता किरण माथुर। चलिए सीधा हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के द्वारा अहम बैठक की गई थी, किन बातों को लेकर के आज वहाँ पे अपनी बातों को रखे थे, कांग्रेस का क्या अहम रोल रहने वाला है? देखिए, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक थी और इस बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि देश में आज के समय में कि आप देख रहे होंगे किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ चंद व्यापारिक घरानों को लेकर ही संजीदा है और उनके व्यापारिक हितों को ही साधने के सभी प्रयास किए जाते हैं। तभी जमीन, आसमान और पाताल सब कुछ वो गिरवी रख चुके हैं। इस विषय को लेकर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे देश की अन्य राजनीतिक दल हैं, सभी लोगों ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से संसद से लेकर सड़क तक इस बात को उठाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जहां राहुल गांधी जी को आज रावण का अवतार के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश होती है, आप आम आदमी पार्टी के नेता को जब संसद में आवाज उठाते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है। आप देखिए किस तरह से शिवसेना के संजय राउत को परेशान किया गया। बिहार में आप देख पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हो रही है। बिल्कुल मैं आ रहा हूं उस पर, आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देश के विपक्षी राजनीतिक दलों को जिस तरह से पहले परेशान किया जाता था, अब वो चीज आ गई है पत्रकारों तक। क्योंकि अब पूरे देश में सभी तो गोदी मीडिया नहीं है। जो लोग को लगता है कि आज के समय में सच को सच के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, जो लोग इस विषय पर बात उठाए, उनको लेकर उनके कार्यालयों पर छापा पड़ गया, उनके मोबाइल जब्त किए गए, लैपटॉप जब्त किए गए। तो देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य और आपातकाल हम क्या कहेंगे, इससे टाइप ऑफ इमरजेंसी। तो इस इमरजेंसी के खिलाफ देश में इंडिया गठबंधन अपनी सशक्त विपक्षी दायित्वों को निभाने के लिए आगामी 9 तारीख को हम राजभवन मार्च करेंगे और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के दल अपने ताकत के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ
हम सड़कों पर पुनः प्रदर्शित करेंगे सोमवार को, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारों पर ये जो हमला है, चौथे स्तंभ पर हमला है और ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। हमको देश के इंडिया गठबंधन अपनी जिम्मेदारी के तहत सभी दल मिलकर सड़क पर आंदोलन करेंगे।